हेलो माय डियर स्टूडेंट 10 जुलाई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना घटी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आप लोगों ने ऐसी घटना के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक युवक के द्वारा खुले न्यायालय में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और इसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया गया। ये घटना बहुत ही शर्मनाक हुई है और आप लोग देख रहे हैं कि इस घटना में क्या क्या हुआ है। आज आपको इस वीडियो में हम एक एक पहलू को बताएंगे और इस पहलू को उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। देखिए, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये आगे के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का पेपर हो चाहे लॉ का पेपर हो, उससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन कुछ न कुछ बनना शुरू हो जाता है। चाहे वो आपसे पूछा जाएगा युवक का क्या नाम था, किस बेंच के सामने मामला आया, किस डेट का मामला था, क्या हुआ था, ये सारी बातें आज आप लोग को वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे के समय में जो भी वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश हो गया है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट को लिखते जाइएगा। जो एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं उसको भी आप लोग लिखिएगा, तो आप लोग के आंसर ज़रूर दिए जाते हैं। तो देखिए, ये घटना 10 जुलाई 2026 को है और ये जो घटना है ये प्रबल प्रताप नामक युवक के द्वारा किया गया है। 10 जुलाई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों की बेंच के सामने एक मामला चल रहा था, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे के सामने। इसमें एक युवक ने ये अनुरोध किया था कि हम स्वयं अपने मामले में बहस करेंगे, हम अधिवक्ता नहीं रखेंगे। कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। जब कोर्ट ने अलाउ किया, जैसे उसका केस पुटअप हुआ, सबसे पहले जो ये युवक था प्रबल प्रताप, इसने कोर्ट में बोला, डियर जुडिशल सर्वेंट। देखिए, माननीय न्यायाधीशों को, ऑनरेबल जस्टिस को बोल रहा है क्या, डियर जुडिशल सर्वेंट, यानी कि शुरुआत ही इसने जो है एक अभद्र भाषा से की। और इसके बाद ये युवक कहता है, न्यायिक सेवक महोदय, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ विकास नगर के एएसपी यानी कि जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। मैं आपको आदेश देता हूं। और इसके साथ साथ जो साइबर ठगी के ढेर सारे मामले हो रहे हैं, उसकी कार्रवाई के लिए मैं आपको आदेश देता हूं कि उसको आप रुकवाइए। जैसे इसने बोला, डियर जुडिशल सर्वेंट, मैं आपको ऑर्डर देता हूं, तो ये न्यायाधीश लोग स्तंभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। इसमें से जस्टिस जो सीनियर थे के.वी. विश्वनाथन, उन्होंने कहा, आप मुझे आदेश दे रहे हैं? तो उसने कहा, मैं आपको ही आदेश दे रहा हूं और आगे जो बातें हैं वो सब रिकॉर्ड में मैं दे रखा हूं। इसके बाद जैसे ये युवक अपनी बात को रख रहा था, तभी उसने अपने फाइल में से कागज़ निकाले, जो फाइल में के अंदर कागज़ थे, और उसको ऑनरेबल जस्टिस के सामने उड़ाते हुए, फेंकते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो गार्ड थे उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस को दे दिया। लेकिन जो ऑनरेबल जस्टिस थे जिनके बेंच में ये मामला चल रहा था, उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है और उस व्यक्ति को हिरासत में भेज दिया गया है। आगे देखिए उसमें क्या कार्रवाई होती है और आगे जो जो होगा वो आप लोग को पता चलेगा, बताया भी जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम केवल आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो हमारे यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ जुडिशरी रखी गई है, और अगर न्यायाधीशों के खिलाफ ऐसे आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, आप उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे, तो फिर न्याय की गरिमा क्या रहेगी। और इसके साथ साथ पेपर को उछाल के फेंक रहे हैं और साथ साथ असंसदीय भाषा, जिसको हम कह सकते हैं गंदी गाली के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है
और इसकी हम निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी न्यायालय से आपको उपचार लेना हो, आप उपचार के माध्यम से लीजिए। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रही है तो आप रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं और आगे आप उस पर प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं है कि अगर आपको आपके मनमाफिक निर्णय नहीं मिल रहा है या आपकी बातों को न्यायालय के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें आपको उपचार नहीं मिलता प्रतीत हो रहा है, तो आप न्यायाधीशों पर क्या करेंगे, आरोप लगाएंगे, उनके खिलाफ आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 2 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पहली बार जो घटना थी 1999 में हुई थी। 26 फरवरी 1999 को एक अधिवक्ता थे नंदलाल बलवानी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं, जबकि उनका कोई मामला उस दिन कॉज लिस्ट में नहीं था। सूचीबद्ध न होने के बाद भी वो सीजीआई की कोर्ट में अपीयर होते हैं और अपनी बात को रखने लगते हैं। जब उनको रोका जाता है तो वो क्या करते हैं, कोर्ट के सामने जूता फेंक देते हैं। उस समय के जो गार्ड वगैरह थे उनको अरेस्ट किया और इन वकील साहब के अगेंस्ट कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग चलाई गई और कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग के बाद उनको 4 महीने की सज़ा भी मिली। उनको 4 महीने की सज़ा सुनाई गई। दूसरी घटना 2025 को है। 6 अक्टूबर 2025 को एक मामले की सुनवाई के दौरान राकेश किशोर नामक एक एडवोकेट थे, जो बहुत ही सीनियर बुजुर्ग एडवोकेट थे। उन्होंने तत्काल जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, उनकी कोर्ट में भी जूता फेंकने का प्रयास किया गया था। उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, हमारा केवल आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है, हम लोग को लगभग 35 वर्ष से ज़्यादा विधि के क्षेत्र में कार्य करते हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल क्या नाम है, उचित बात नहीं है कि आप न्यायाधीशों पर जूता फेंकें, न्यायाधीशों पर आप कागज़ फेंकें, न्यायालय में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, असंसदीय भाषा का प्रयोग करें। अगर आपको कोई कष्ट है, आपको उपचार नहीं मिल रहा है, तो आप उसको दूसरे रूप में आप उपचार लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील तो नहीं होती, लेकिन रिव्यू तो होती ही है ना। आपने देखा कि 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था कि जो लोग लोअर जुडिशरी में आना चाहते हैं उनको 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। हमको भी न्यायालय के इस निर्णय से, जिसको कहते हैं लग रहा था कि बच्चों के साथ ज़्यादा उचित नहीं हो रहा है, रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन का। जो भी रिव्यू पिटीशन डिसाइड होगी उसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे, स्वीकार करेंगे। चाहे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लागू कर दिया जाएगा या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो ये न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे भाषा का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है और ये सरासर गलत है। डियर स्टूडेंट, आप लोग भी अपने विचार दीजिएगा और आपके विचार को भी सुना जाएगा, देखा जाएगा और आगे जैसा भी होगा फिर आप लोग के सामने रखा जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।